लीजिए लो। हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में एक फीचर यानी कि दिया हुआ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, यानी कि सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस वाले फीचर का कब यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। वैसे सिंपल एक शब्द में समझ लीजिए कि जब हम कोई भी आइटम क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, और वहां पे जो डिस्काउंट है वो आइटम वाइज दिया हो। आइटम वाइज का मतलब क्या होगा, प्रत्येक गुड्स पे डिस्काउंट मिल रहा हो, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। उसके लिए हमने आपको पिछली क्लास में बताया था एक फीचर एनेबल करना होता है। पहले समझ लीजिए, कह रहा है यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, और कह रहा है इस फीचर का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त हो। आइटम वाइज डिस्काउंट मिलेगा प्लस अमाउंट में नहीं रहेगा, बस एक परसेंटेज में रहेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, सेपरेट डिस्काउंट। और अगर जिस फीचर का प्रयोग करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा और कंपनी मेन्यू का शॉर्टकट क्या दिया है। फिर अगर उसमें से फीचर में जाए तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शो मोर फीचर। अब उस शो मोर फीचर को क्या करना होगा, यस। और जब यस करेंगे तो आपको वही एक ऑप्शन दिखाई देगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। उसको क्या करना होगा, कैसे, तो बताया था। आप यहाँ आने के बाद सबसे बेहतर आप वाउचर में आ जाइए। कहाँ जाइए, F9 से परचेज वाउचर में आ जाइए। यहीं पे एफिलिएट बटन प्रेस करिए तो आपको नीचे दिख जाएगा डिस्काउंट कॉलम इन। हो सकता है कहीं आपका ये भी नो हो और ये वाला भी नो, एक्सेप्ट। तो कहीं आपको डिस्काउंट की इसमें कॉलम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। आगे आ जाएंगे तो यहाँ आने के बाद से यहाँ पर ये फीचर आपको क्या करना होगा, F11। तो शो मोर फीचर को क्या करना होगा, तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। उसको क्या करना होगा, जैसे यस करके एक्सेप्ट करेंगे तो आपको डिस्काउंट यहाँ पे दिख रहा है एक ना। पहला वाला ट्रांजेक्शन समझ लीजिए, एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को 3 पीसेस एसर C120 DCP प्रोजेक्टर, कि आप 3 पीसेस एसर का एक प्रोजेक्टर खरीदे हैं। फ्रॉम कहाँ से, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, जो कहाँ का रहने वाला है, लखनऊ। एट द रेट, और एक का रेट कितना है, 20,000 पर पीस गेट 10% स्कीम डिस्काउंट। और एक स्कीम चल रहा है जिसके माध्यम से आपको पर पीस 10% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। और कह रहा है गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस, और आप गुड्स को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, वेयर हाउस पे। जो कह रहा है इनवाइस नंबर टैक्स 55, और इनवाइस नंबर उसका कितना है, टैक्स 55। तो अगर जो हम एंट्री करने आते हैं तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, इनवाइस नंबर ही भर लेंगे, क्या दिया है, टैक्स डबल, जो डेट होगा डेट मेंशन कर लेंगे। आगे पूछ रहा पार्टी नेम, किससे आप खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे दिया है एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर जो ये है तो सेलेक्ट कर लेंगे, और नहीं होगा तो ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे। तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा, क्लियर है ना। हम खरीद रहे हैं तो हमारा क्या है, सप्लायर है, और जब सप्लायर रहेगा तो सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा, क्लियर है ना। अब उसके बाद से जब आगे आएंगे तो रिसिप्ट डिटेल भरना होगा, आपको कितने नंबर पे रिसीव हुआ वो भरिए, हो जाएगा ना। किस डेट को हुआ वो भर लीजिए, डॉक्यूमेंट नंबर वही है टैक्स 55, किस डेट को वो डेट भर लीजिए, हो जाएगा ना। किस माध्यम से, तो बाइक, किस लोकेशन पे, तो पडरौना। कैरियर नेम कौन लेके आ रहा है उसका नाम भर लेंगे, उसका नंबर डेट व्हीकल नंबर भर लेंगे। नीचे आ जाएंगे तो पूछ रहा अदर डिटेल बताइए, पेमेंट का मोड क्या है, किस मोड से आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश की बैंक, कैश है तो कैश ले लेंगे, और बैंक है तो आधार को रेफरेंस नंबर है, जैसे टैक्स 55 जो दिया उसके अलावा और कोई नंबर मिला है, नहीं है तो छोड़ देंगे। डिलीवरी का कोई कंडीशन भी रहा है, सिर्फ ओनली बाइक से जाएगा या सिर्फ 4 व्हीलर से आएगा, हम छोड़ देने, इसका कोई कंडीशन नहीं है। पार्टी डिटेल आ चुका है क्योंकि हम पहले से एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सारा डिटेल भरे हुए, हो जाएगा ना। और नहीं भरे रहेंगे तो आप आसानी से यहाँ पे फिल कर सकते हैं, हो जाएगा ना। और फिल करने के बाद से अब आपको लेना है इंटर की लोकल, लोकल रहेगा। तो बताए थे आप लोग को जब अपने स्टेट से बाहर जाएंगे तो वहां पे इंटर स्टेट होगा,
और जब अपने स्टेट के अंदर रहेंगे तो ये लखनऊ का रहने वाला, और लखनऊ कहाँ पे है? बिहार में है ना। लखनऊ कहाँ पे है? इंडिया में। इंडिया में है। हाँ हाँ, ये उत्तर प्रदेश में ही है ना। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या, हमारा भी उत्तर प्रदेश में और ये भी उत्तर प्रदेश में। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे क्या, परचेज नेम ऑफ आइटम। कौन सा आइटम आप खरीद रहे हैं? एसर C120। तो यहाँ लिखेंगे एसर 120 प्रोजेक्टर। कहाँ स्टोर करना है? वेयर हाउस। कितना पीस है? रेट कितना दिया है? तो इस पे पर पीस डिस्काउंट भी है ना, तो 10 यहाँ टाइप करके एंटर कर लेंगे। याद रखिएगा अमाउंट में यहाँ नहीं भरना हो, क्योंकि डिस्काउंट के परसेंटेज में दिया है। अगर जो 1000 डिस्काउंट हो और अगर आप यहाँ 1000 भर लीजिए तो देखिए माइनस में चला गया 5,40,000। 100% अगर जो भर लेंगे तो 100% का 0 हो जाएगा, तब 20,000 का आपको 100% पूरा पूरा डिस्काउंट मिल गया। लेकिन आप 100 के बजाय 1000 कर दिए तो माइनस में ही जाएगा ना, माइनस में चला गया 5,40,000। माइनस में नहीं जाने देना है, परसेंटेज में 10% तो 10 ही भरना। तो उसमें 6,000 माइनस हो गया, कितना रह गया? चलो इंटर करके आगे आ जाए। और कोई आइटम है तो एक बार और इंटर बटन प्रेस करेंगे और लगा लेंगे सेंट्रल टैक्स और उसके आगे स्टेट टैक्स। हो जाएगा। अगर जो जीएसटी डिटेल आपके में आ रहा है तो नो करिएगा और फिर नरेशन भरने के बाद से कंट्रोल से एक्सेप्ट। क्योंकि अभी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछली क्लास में ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, इसका भी डिलीट नहीं किए थे। ये वाला है ना, कोई दिक्कत इसमें? और अब आते हैं आगे। अगला ट्रांजेक्शन बताइए क्या कह रहा है। हाँ सिंपल ये भी है, कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एसोस से। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ गुड्स खरीद रहे हैं किससे? और कह रहा है क्या, फॉलोइंग गुड्स। तो फॉलोइंग का मतलब बताए थे, जहां फॉलोइंग शब्द आ जाएगा ये समझिए कुछ लिस्ट है जो नीचे दिया गया है, और दे रहा है इनवॉइस नंबर कितना होगा, टैक्स 75, और गुड्स आप कहाँ स्टोर करेंगे? अब आप बताइए, अगर हम आते हैं पहले क्या पूछता है, क्या भरना होगा, टैक्स 75। पार्टी नेम क्या दिया? रेसिप डिटेल पर ले जाएंगे ना। आगे पार्टी डिटेल तो फिल है ही, कहाँ का रहने वाला है? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ हम ले लेंगे क्या, आइटम नेम क्या क्या है? तो एसएस का मदरबोर्ड है 41। कहाँ स्टोर करना है इसको? कितना पीस खरीद रहे हैं? देखिए यहाँ दिया है, एक का रेट कितना है? 2400 है। 10 पीस खरीद रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 24,000। तो 5% डिस्काउंट यदि आपको मिलेगा तो कितना आएगा टोटल अमाउंट? तो यहाँ हम भर लिए 10 पीस सही, 2400 रेट है, तो टोटल 24,000 आया हुआ है। 5 डिस्काउंट कर दिए तो कितना आया? 22,000। आगे आ जाएंगे। अगला कह रहा है एसूस का H61 है। कौन सा है? ये भी कहाँ स्टोर करना है? कितना पीस? रेट कितना दिया है? 42। तो इस पे कितना डिस्काउंट? 7 हो जाएगा। और आगे आपको लगा लेना होगा सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल के आगे स्टेट टैक्स। हो जाएगा ना। हाँ इसके बाद से पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपको लगाना होगा राउंड। तो राउंड ऑफ क्या है ये बता रहा है आपको, कह रहा है टैली में इस लेजर का बहुत महत्वपूर्ण वर्क है, और कह रहा है क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ राउंड ऑफ फिल करना, वही तो बता है राउंड ऑफ क्या है, क्यों लगाएंगे, पहले पता रहे तभी तो लगा पाएंगे ना। तो समझ लिया, कह रहा है कि टैली में इस लेजर का बहुत महत्वपूर्ण वर्क है, और इस लेजर का प्रयोग अमाउंट में से दशमलव को हटाने के लिए किया जाता है। अगर जो आपको ये अमाउंट लिखे हुए हैं और उस अमाउंट में यदि दशमलव का अमाउंट है, यदि उसको हटाना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? जो कह रहा है दशमलव को हटाने के लिए अमाउंट में उतना पैसा जोड़ दिया जाता है जितने से वो पूर्ण रुपए में, पूर्ण संख्या में बदल जाए। अगर जो ये 10 रुपया अगर जो 60 पैसा है तो 40 पैसा क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा, जितने से पूरे 11 रुपए में क्या हो जाए? कन्वर्ट। और कह रहा है या उतना पैसा घटाकर पूर्ण संख्या में बदल दिया जाए। या तो कुछ उतना पैसा जोड़ लेंगे, या तो उतना पैसा क्या करेंगे, घटा देंगे।
और कह रहा है यदि दशमलव पार्ट अगर जो 0 पैसे से लेकर 49 पैसे तक है तो उसे घटा दिया जाता है। अगर जो 49 पैसे से कम रहेगा तो उसको सिर्फ माइनस किया जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा। और अगर जो वही क्या होता है 50 पैसे से लेकर के 99 पैसे तक होता है तो उतना पैसा जोड़ देते हैं जितने से वो पूर्ण रुपए में, तो उतना पैसा क्या करना होगा, जोड़ना होगा। हाँ बट 50 से अधिक है तो जोड़ना है और 50 से कम है तो घटाना। जैसे एग्जांपल दिया उदाहरण के लिए, कोई इनवाइस है और इनवाइस में टोटल अमाउंट कितने का है 75 रुपए 25 पैसे, तो 49 पैसे से कम है कि अधिक है, कम है ना। तो कह रहा है तो इस अमाउंट में 25 पैसा घटाकर 75 में क्या किया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि 75 में 25 पैसा 25 घटा दिया जाए कितना बचेगा 75। और कह रहा है यदि यही इनवाइस का अमाउंट अगर जो 75 रुपये 88 पैसा है तो इसमें इसको 12 कर लीजिए, तो 88 और 22 जोड़ेंगे तो कितना 110 हो जाएगा ना। कितना जोड़ना है 12 पैसा जोड़ना है, तो काट करके लिख लीजिए कितना 22 को हटा कर बस 12 लिख लीजिए। तो क्या किया जाएगा 88 पैसे में 12 पैसा कम है ना, तो 12 पैसा क्या कर दिया जाएगा, जोड़ करके इसको कितने में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 76 रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, अब ये हमको लगाना नहीं, अपने आप सपोर्ट करता है। अगर जो 49 पैसे से कम है तो अपने आप माइनस करेगा, और अगर जो 49 पैसे यानी 50 से अधिक 99 तक है वो अपने आप क्या करेगा, जोड़ेगा। तो आपके अनुसार इस वाले हमारा हम लोग का जो आया हुआ है इसमें आप लोग के अनुसार क्या होना चाहिए, जोड़ना चाहिए घटाना चाहिए, क्या करेगा 20 ही पैसा कम हो रहा है ना, क्योंकि 50 से ऊपर है और 99 से कम। अब ये 0 पैसे से लेकर 49 के बीच में नहीं है ना, 49 के बीच में होता तो माइनस होता, और 49 से ऊपर यानी 50 से ऊपर 99 से कम है तो क्या करना है, हमको जोड़ना नहीं है, बस हमको राउंड ऑफ लगा देना है। राउंड ऑफ का लेजर बना होगा तो ठीक, नहीं बना हो तो आप लोग Alt C करिएगा, नाम टाइप करिएगा क्या, राउंड ऑफ। एक बार पहले से बना होगा तो हम 1 कर लेंगे, हो जाएगा ना। हम यहाँ पे ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हो जाएगा ना। और जब नीचे आएंगे तो आप किस प्रकार का डिस्काउंट है कि इनवाइस राउंडिंग, इनवाइस राउंडिंग लिया तो किस पे, क्वांटिटी पे कि वैल्यू पे, तो छोड़ देंगे, किसी पे नहीं लगाना है। नीचे आप क्या राउंडिंग मेथड बताइए, बताइए फिर राउंडिंग मेथड में क्या, डाउनवर्ड, नॉर्मल की अपवर्ड, तीनों का मतलब समझ लीजिए। डाउनवर्ड अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं ना सर्विस, अगर हम ईमेल आईडी आइए, ईमेल आईडी याद आ गया, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल में क्या रख देते हैं, डाउनवर्ड रख देते हैं, तो डाउनवर्ड में क्या होगा 99 पैसा भी रहेगा ना, तो एक पैसा जोड़ेगा नहीं उसमें, बल्कि 99 पैसा क्या करेगा, घटाएगा। अगर जो 10 रुपया 99 पैसा हुआ है तो इसको 11 रुपये में कन्वर्ट करना चाहिए ना, तो ये 10 रुपया ही रहने देगा, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, डाउनवर्ड से घटाने के लिए कर रखा है। और अगर जो 10 रुपए और अगर जो 2 पैसा हो तो बाकी का इसमें 98 पैसा जोड़ना नहीं चाहिए ना, 49 से कम घटाना चाहिए ना। अपवार्ड रखेंगे तो 98 पैसा जोड़ेगा और उसके बाद वो 11 रुपए में कन्वर्ट करेगा। और अगर आप नॉर्मल रखते हैं तो 49 से कम रहेगा तो माइनस, और 49 यानी 50 से अधिक रहेगा तो सबसे बेहतर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, नॉर्मल। अब राउंडिंग लिमिट क्या रहा, कितनी बार ये कैलकुलेशन करेगा, एक ही बार चाहिए ना, तो 1 रखेंगे और कंट्रोल ए से तो पहले से बना हुआ है, तो बस हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या आ गया 20 पैसा। राउंड ऑफ क्या है, क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें, चलिए और आगे आ रहे हैं तो अगला देखिए क्या दिया हुआ है। अगला आता है कौन सा, डिस्काउंट लेजर इन वाउचर। तो इसके पहले आप लोग ये बताइए, लगभग ये तो क्लियर हो रहा है ना कि सेपरेट डिस्काउंट क्या है, जो पर आइटम डिस्काउंट मिले वो क्या है सेपरेट, तो फिर ये डिस्काउंट लेजर क्या है। अब आप सामान खरीदने गए हैं ना, तो 10 पीस सामान खरीदे 50 पीस खरीदे उससे मतलब नहीं है, टोटल कितने का होगा बस उसी पर डिस्काउंट देना है, वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्काउंट लेजर। जैसे कह रहा है ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज न होकर के इनवाइस वाइज होता है,
जैसे इसके पहले हम लोग ट्रांजेक्शन किए जिसमें एक में 5% था और एक में 7%, आइटम वाइज था ना, तो ये ऐसा नहीं हो करके दोनों का अमाउंट जोड़ लिया जाएगा। कितना होगा, 1 लाख हो गया, तो 1 लाख पे आपको 10% डिस्काउंट देना है, बाकी और किसी पे आपको डिस्काउंट नहीं देना। आइटम वाइज पर आपको आइटम पे 10% नहीं देना, पूरे इनवाइस पे एक ही बार डिस्काउंट देना, वो आपका क्या है, डिस्काउंट। और आगे कह रहा है इनवाइस वाइज होता है और वो परसेंटेज के रूप में न होकर एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। बस यहाँ चेंजिंग कर लीजिए क्या, तो यहाँ रूप में काट दीजिए, रूप में न होकर काट दीजिए, परसेंटेज के साथ साथ लिख लीजिए, क्या रहेगा, साथ साथ, क्योंकि सिर्फ यह परसेंटेज में नहीं होता है और सिर्फ अमाउंट में, तो दोनों में ये होता है, परसेंटेज में भी हो सकता है और अमाउंट में भी हो सकता है। क्या लिखना है, परसेंटेज के साथ साथ एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। हो गया, परसेंटेज के साथ साथ एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। और कह रहा है वहां पर हमें डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होगा, और वहां पे आपको क्या क्रिएट करना होगा, डिस्काउंट का लेजर। जो कह रहा है इस लेजर का प्रयोग परचेज और सेल दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन के साथ किया जाता है, चाहे आप परचेज करिए या फिर आप उसको क्या करिए, सेल्स करिए, दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन के साथ किया जाए। लेकिन हाँ, क्या रहा, परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव और सेल्स के साथ डिस्काउंट अलाउ। अगर आप सेल कर रहे हैं तो भी आप टोटल इनवाइस पर डिस्काउंट दे सकते हैं, और यदि आप परचेज कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं आपको डिस्काउंट होगा। जब परचेज करें तो डिस्काउंट अलाउ होगा, और जब सेल करें तो डिस्काउंट रिसीव। सही है ना, क्या होगा, जब परचेज करें तो डिस्काउंट रिसीव और जब सेल करें तो डिस्काउंट। क्यों, अब 100 रुपए का अभी हम कोई सामान खरीदे, परचेज कर रहे हैं ना, और अगर जो हमको 20 रुपए उस पर डिस्काउंट मिल जाए तो 20 रुपए हमको इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ, हमको इनकम हुआ है ना। क्योंकि अगर जो नहीं डिस्काउंट मिला होता तो हमको 100 रुपया देना होता है, और 20 रुपया डिस्काउंट मिले तो कितना देना है, 80 रुपया देना है, तो बाकी का 20 रुपया हमारा बचा कि नहीं बचा, तो मिल रहा है हमको ना, यानी कि रिसीव हो जा रहा है। तो अंडर ग्रुप इसका क्या रहेगा, अगर जो हम लेजर बनाने जाए डिस्काउंट रिसीव का, तो डिस्काउंट रिसीव का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये पैसा हमको मिल रहा है तो इनकम हो रहा है ना। और अगर ये सेल्स हो, सेल्स का मतलब क्या होगा, बेचना, कोई वस्तु बेच रहे हैं, अब 100 रुपए का सामान है और हम उसको क्या कर दिए, 20 रुपया डिस्काउंट दे दिए, हमको कितना पैसा मिलेगा, पुनः 20 रुपया हमारा लॉस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना। तो एक्सपेंस हो रहा है तो ये हम डिस्काउंट क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, और जब डिस्काउंट अलाउ होगा तो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस क्यों होगा, क्योंकि अगर हम छोड़ते नहीं तो 20 रुपया हमको इनकम होता है, और छोड़ देने का डिस्काउंट देते 20 रुपया हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, लॉस। क्लियर है ना। अब देखिए आगे जब जाएंगे तो ये लेजर बनाने के लिए कर आपको ऐसे लेजर बनाना होगा। हाँ, लेकिन एक शब्द और याद रखिएगा, डिस्काउंट की एंट्री करते समय डिस्काउंट अमाउंट से पहले माइनस सिंबल लगाते हैं। अगर जो आप टोटल इनवाइस में परचेस कर लिए 10,000 रुपए का, और अगर उस पर 2,000 डिस्काउंट है तो माइनस आप 2,000 लिखेंगे। पता है क्यों, माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस रहेगा, तो 10 और प्लस 2 जोड़ के वो 12 कर लेगा। जब माइनस लगाएंगे तभी वो 10 में से 2 घटा कितना करेगा, 8 करेगा। कुछ क्लियर हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम डिस्काउंट लगाने जाएंगे तो डिस्काउंट का जो अमाउंट भरेंगे उसके सामने क्या लगाएंगे, क्यों माइनस लगाएंगे। अगर जो हम 10,000 कोई सामान खरीदे हैं और अगर उसके सामने माइनस नहीं लगाएंगे तो जोड़ लेगा दोनों, नाम में रहेगा डिस्काउंट रिसीव, लेकिन माइनस नहीं करेगा, तब दोनों को क्या करेगा, जोड़ेगा, तो कितना कर देगा तब। और वही अगर जो माइनस लगा देंगे उसके सामने तो क्या करेगा, माइनस करेगा, और जब माइनस करेगा तो कितना बच जाएगा, 8,000 बच। अब क्लियर है ना। तो कभी भी डिस्काउंट लगाने से पहले उसके सामने क्या लगाना होगा, माइनस लगाना हो। क्लियर है ना। और उसके बाद से अगला डिस्काउंट जो लगा वो टैक्स के पहले लगाएंगे कि टैक्स के बाद लगाएंगे?
टैक्स से पहले लगाएंगे, जिसमें टैक्स आपको क्या करना होगा, हटाना होगा। इसमें देखो दिया भी होगा कहीं, यहाँ नहीं दिया, बिल्कुल आगे दिया है, समझ लीजिए, आगे चल के बता दे रहा है। चलिए आगे मिलता है, समझा देते हैं वो चीज। पहले यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पे जब भी हम लोग डिस्काउंट लगाएंगे ना, तो जीएसटी के पहले लगाएंगे। हाँ आगे चल के वहां भी समझा देंगे, समझ लीजिए यहाँ पे क्या करना होगा, डिस्काउंट पहले लगाना होगा और जीएसटी क्या करना होगा, बाद में। लेकिन हाँ याद रखिएगा, यदि आप डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे तो जीएसटी आपको नॉट अप्लीकेबल रखना होगा। जीएसटी क्या रखना होगा, नॉट अप्लीकेबल। और जहां पे इंक्लूड वाला दिया होगा ना, उस इंक्लूड में आपको नॉट अप्लीकेबल के बजाय बल्कि जीएसटी रखना होगा। वहां क्या रखना होगा, ऐसा क्यों करना होगा, तो अगर जो हमको 10,000 का कोई सामान खरीदे हैं, तो 10,000 में से 2,000 हमको डिस्काउंट मिल गया है, हम कितना पे जीएसटी देंगे, 8,000 पे ही जीएसटी देंगे ना कि 10,000। जब हमको 2,000 मिल गया तो इसका हम ब्याज जोड़ के देने जाएंगे, इसका टैक्स देने जाएंगे। हमको किसका देना है, 8,000 का देना है। तो इसीलिए जब हम लेजर बनाएंगे, देख लीजिए यहाँ आने के बाद से क्रिएट लेजर, नाम रख लेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव करने। अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट, रिसीव वाला है ना, तो इनडायरेक्ट। तो नीचे कह रहा है कि डिस्काउंट ले, इसमें क्या है, डिस्काउंट नहीं रखना। यदि यहाँ डिस्काउंट रख देंगे तो ये इंक्लूड हो जाएगा, जिसपे जीएसटी अपने आप आ जाएगा। डिस्काउंट कब रखा जाता है, कि जब किसी आइटम पे जीएसटी न लगा, लेकिन आइटम पे जीएसटी लगा है तो हम यहाँ भी क्या रखेंगे, नॉट अप्लीकेबल। क्वांटिटी या वैल्यू पर भी नॉट अप्लीकेबल। तो कह रहा है कुछ इंक्लूड रहेगा उसमें, हम कह रहे हैं देखिए जीएसटी उसी में इंक्लूड है, आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं। तो पूछ रहा है गुड्स पे की जीएसटी सर्विस पे, देखिए और जो डिस्काउंट रिसीव है तो हम दोनों ले लेंगे, पता है इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। अगर जो हम सर्विस भी परचेस करेंगे तो ये डिस्काउंट लगा लेंगे, और अगर जो हम गुड्स भी परचेस करेंगे तो ये डिस्काउंट लगा लेंगे। हमको बार बार डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं, तो नया नया क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं, टाइप्स ऑफ लेजर में डिस्काउंट कब रखेंगे, कि जब किसी आइटम पे जीएसटी नहीं होगा तब। आ रहा समझे ना, तो जब सब में है तो इसीलिए हमको यहाँ क्या रखना है, नाटक। क्योंकि यदि हम यहाँ डिस्काउंट रख देंगे, तो डिस्काउंट रखने के बाद से इंक्लूड में अपने आप क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। तो कहेगा इसमें जीएसटी इंक्लूड है तो अलग से जीएसटी लगा लेना, तो पता चले 10,000 पे जीएसटी लग जाएगा, 8,000 पे जीएसटी नहीं लगा। इसीलिए हमको यहाँ से डिस्काउंट के बजाय क्या रखना होगा, और नीचे आए थे यहाँ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस और कंट्रोल ए से। एक बार चेक कर लेते, हम लोग पहले से बना के रखे हैं ना, डिस्काउंट रिसीव। देखिए पहले से जीएसटी एप्लीकेबल है ना, और पहले आपको एक ट्रांजेक्शन करके दिखा देते हैं, यदि जीएसटी में एप्लीकेबल रखेंगे तो क्या इश्यू है। नहीं, इंक्लूड में नॉट एप्लीकेबल है ना, लेकिन जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में क्या दिया, एप्लीकेबल है जीएसटी ना। चलो पहले ट्रांजेक्शन पढ़िए लो, ये ट्रांजेक्शन है ना, क्या कह रहा है ट्रांजेक्शन, 10 पीसेस कैनन एलवीपी, कितना दिया है 2900। अभी प्रिंटर, यानी कि कैनन का प्रिंटर खरीद रहे हैं, कितना पीस, 10 पीस। परचेज फ्रॉम कहां से खरीद रहे हैं, कहां से खरीद रहा है, कैनन लिमिटेड से। जो कह रहा है एक का रेट कितना दिया हुआ है, 8,000 दिया हुआ है ना, जिसमें प्लस जीएसटी कितना परसेंट है, 8%, सॉरी 18%। एंड गेट डिस्काउंट, और इनको डिस्काउंट मिला कितना, तो 4,000 का आइटम वाइज मिला है। सारा 10 पीस का 80,000 मिला, 8,000 मिलाकर जितना 80,000 लगभग हो जाएगा ना, उस 80,000 पे 4,000 डिस्काउंट मिला होगा। और कह रहा है जिसका इनवॉइस नंबर कितना है, टैक्स 555, और गुड्स को कहाँ स्टोर करना है, तो आ जाइए वाउचर। इसमें इनवॉइस नंबर क्या है, टैक्स 555, पार्टी नेम कैनन एलटीडी, जो कहाँ का रहने वाला है, लखनऊ। परचेज लेजर में क्या रहेगा, क्या रहेगा, लोकल। आइटम नेम क्या है, कैनन एलवीपी, यही वाला है ना। कहाँ स्टोर करना है, कितना क्वांटिटी,
रेट कितना दिया है? अब वो डिस्काउंट यहाँ भरना होगा। भूल से अगर आप यहाँ 4000 भर लिए तो देखो माइनस में चले जाएंगे आप 31,20,000। आ समझे ना? तो यहाँ कोई डिस्काउंट आपको नहीं भरना। जब नीचे आएंगे तो और कोई आइटम नहीं है ना, तो सबसे पहले आप लगाएंगे डिस्काउंट रिसीव माइनस। देखिए अगर जो सिर्फ 4000 लिख के एंटर कर रहे हैं तो कितना हो जाए टोटल अमाउंट, ये पहले बताया ना। तो डिस्काउंट देते से आपको माइनस क्या लगाना होगा? 4। अब देखिए कितना आया हुआ है। अब अगर हम यहाँ जीएसटी लगाए तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, नोट्स में इतना ही आया होगा लेकिन गलत। नोट्स में एक बार देखिए इतना ही आया होगा, 72 ही आया हुआ है ना, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए, कंट्रोल एन करिए, कैलकुलेटर दिख रहा है यहाँ नीचे। हम यहाँ पहले निकाल दिए 80,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड कर दिए 100 से, 9% निकल गया ना। कितना आ रहा है? और अगर जो हम 4000 हमको मिल चुका है तो कितना बच रहा है? 76,000 बच रहा है ना। इस पे मल्टीप्लाई कर दिए 9 और 100 तो कितना आ रहा है? 6,840 रुपये हमारा जीएसटी आना चाहिए था ना, लेकिन कितना आ रहा है? 72 क्यों जा रहा है? क्योंकि 80,000 पे टैक्स लग रहा है। अब अगर जो आप हमसे सामान खरीदे 80,000 का, 4,000 दे देता हमको कितना 76,000 ही देंगे ना, तो आप 76,000 पे जीएसटी हमको कैलकुलेट करके देंगे ना। लेकिन यहाँ पे जीएसटी पर भी कैलकुलेट कर ले, डिस्काउंट में भी कैलकुलेट कर ले रहा है। क्यों? डिस्काउंट रिसीव के अंदर कंट्रोल इंटर और यहाँ पे हमने इंक्लूड नहीं रखा, तो जैसे इंक्लूड रखेंगे तो जीएसटी अपने आप क्या हो जाएगा? तो किस पे? गुड्स एंड सर्विस, और फिर कंट्रोल ए से। देखिए अभी चेंज नहीं हुआ हो, चेंज नहीं हुआ है ना, क्योंकि ट्रांजेक्शन हम पहले कर चुके थे। तो पुनः एक बार वापस आइए, टैक्स 555, पार्टी नेम कैनन, हाँ जो भी पर्ची लोकल, कैनन का है क्या? एलवीपी प्रिंटर कहाँ रखना है? 10 पीस 8। आगे लगा लेना डिस्काउंट रिसीव कितना? -4। और आगे लगा लेना है सेंट्रल टैक्स और उसके नीचे स्टेट टैक्स। क्या अब सही हुआ है? ट्रांजेक्शन में नोट कर लीजिए आप लोग अपने नोट्स में, इतना ही जीएसटी आना चाहिए आप लोग का। अगर जो 72,000 है तो आपका ट्रांजेक्शन गलत है, तब आपको पहले डिस्काउंट रिसीव पे जीएसटी क्या करना होगा? नॉट अप्लीकेबल करना होगा, तब जाके ट्रांजेक्शन हो पाएगा। हो जाएगा? नोट्स में देख लीजिए जहाँ पे ये 72,000 बनाया हुआ है ना, उसको काट के आप 6840 लिख लीजिए, यही आना चाहिए जीएसटी आप लोग का। तो चूंकि हम दोनों कैलकुलेट करके बता दिए क्या इशू आएगा, नहीं तो आप लोग अगर जो रहिएगा ना, जब जाइए कोई सामान खरीदने, तो अगर जो 80,000 का सामान खरीद रहा हो, 4,000 डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो 80,000 पे जीएसटी जोड़ करके दीजिएगा आप। सही रहेगा ना रीति? इसमें लगता ही नहीं जीएसटी, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? चल, और उसके बाद से फिलहाल ये बिल को नो करिए और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन आप लोग को मिले तो कर ले जाएंगे लोग। अगला ट्रांजेक्शन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, करिएगा आप लोग, समझा दे रहा है क्या हो रहा है। 5 पीसेस ब्रदर SL54 डीएन प्रिंटर खरीदा जा रहा है। ब्रदर प्रिंटर खरीदा जा रहा है, कितना पीस? 5 पीस। फ्रॉम कहाँ से? ब्रदर इंडस्ट्रीज से, जो कहाँ का रहने वाला है। और एक का रेट कितना है? 20,000। और कह रहा है कि पर पीस कितना कितना जीएसटी है? प्लस 2,000 उस पे क्या है? डिस्काउंट। इस डिस्काउंट टैक्स इनवाइस दिया है टैक्स 999 और गुड्स कहाँ स्टोर हो रहा है? सेम वही मेथड है। तो यहाँ भी जीएसटी आपका ज्यादा आया हुआ है, यहाँ भी कम आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 लाख पे 9% कैलकुलेट किया है ना, तो हम लोग को जब 1 लाख में 2,000 मिल जाए तो 98,000 पे जीएसटी आना चाहिए 9% ना, तो यहाँ भी कम होगा जीएसटी। क्लियर है ना? तो ये आप लोग करके आइए, और अगली क्लास आप लोग बताते हैं जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। कौन सा? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। फिलहाल आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग, फिर आगे बताते हैं।